आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खबरें उड़ रही थीं, वो अब सिरे से खारिज हो चुकी हैं। कारण जो भी रहा हो, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़। दरअसल यूं तो राजनीति में जोड़ घटाव गुणा भाग लगा रहता है और ठीक इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होते होते रह गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी नफा नुकसान तो होगा ही, लेकिन चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने गठबंधन की खूब कोशिश की थी और दोनों पार्टियों को गठबंधन से कुछ ना कुछ उम्मीद तो होगी ही, तोल मोल भी चला होगा, लेकिन इस सब का कुछ फायदा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन गठबंधन टूटने से फायदा किसको होगा और किसको नुकसान, ये बड़ा सवाल है। चलिए आइए समझते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। आम आदमी पार्टी के पैर जमेंगे या उखड़ेंगे। दरअसल गठबंधन की बातचीत में जो सबसे अहम बात थी वो थी कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का ये डर कि कहीं गठबंधन के बहाने आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने पैर न जमा ले। हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच की कड़ी है। हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में पड़ता है और दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। और संयोग की बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों की सत्ता से बेदखल होने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। यानी कि जो वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा था वह आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस ये गलती हरियाणा में नहीं करना चाहती हो, क्योंकि कांग्रेस को आशंका हो सकती है कि कहीं गठबंधन के बहाने आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी पैर ना जमा ले, जो कांग्रेस को कतई भी गवारा नहीं होगा। क्या कांग्रेस को अकेले लड़कर जीतने का विश्वास है? दरअसल कांग्रेस खेमे में ये बात है कि ग्राउंड पर हवा उनके पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी गठबंधन के बहाने कांग्रेस की इस हवा का फायदा उठाना चाहती है ताकि उससे प्रदेश में फायदा मिल सके। लेकिन जितनी संख्या में सीट आम आदमी पार्टी मांग रही थी उन्हें देना कांग्रेस पार्टी की तरफ से संभव ही नहीं था। साथ ही एक समस्या ये भी थी कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों की मांग कर रही थी उनमें से कई सीटों पर कांग्रेस के दावेदार पहले से ही मजबूत थे और ऐसी अवस्था में खुलेआम बगावत का खतरा मंडराने लगता है, जो माहौल बिगाड़ सकता था। और ऐसे मौके पर जब पार्टी अपनी जीत को लेकर खुद कॉन्फिडेंट हो तो ऐसी अवस्था में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की डिमांड को मानना उचित नहीं लगा होगा। आप लगा सकती थी बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता था, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर शहरी आबादी ज़्यादा है और शहरी वोटरों में कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी का समर्थन बेहतर है। खासतौर पर वह इलाके जो दिल्ली और पंजाब से सटे हुए हैं, वहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सीट देकर एक तीर से दो निशाने साध सकती थी। एक तो बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी होती और दूसरा कांग्रेस के वोट बैंक ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता था। लेकिन आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस समीकरण को अनदेखा कर दिया। क्या कांग्रेस को था चुनाव से पहले माहौल बिगड़ने का डर? दरअसल हरियाणा कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कई सीनियर नेता अपने अपने खेमे बनाकर बैठे हुए हैं। आला कमान को हुड्डा खेमे, शैलेजा और सुरजेवाला जैसे खेमों में तालमेल बिठाने में पसीना आ रहा है। ऐसी अवस्था में विधानसभा की 90 सीटों के लिए हजारों उम्मीदवार पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं। इन दावेदारों की नाराजगी के साथ ही गठबंधन का खेल साधना दोहरी चुनौती हो सकती थी। अंदरूनी तौर पर कांग्रेस को यह डर सता रहा था कि कहीं कुछ सीटें कमजोर कड़ी साबित हो गईं तो फिर माहौल बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा और जिसका फायदा फिलहाल अपने अंदर संकट से जूझ रही बीजेपी को हो सकता था। गठबंधन ना होने से फायदा बीजेपी को होगा या फिर किसी और को? दरअसल इस बात पर सबकी नजर है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आते तो क्या वो अपने वोटरों को भी साथ लाते या फिर पार्टियों के वोटर कहीं दूसरी तरफ छिटक जाते। और फिर बीजेपी भी तो यही उम्मीद करेगी कि सत्ता विरोधी जितने भी वोटर हैं, जितनी ज़्यादा जगह विभाजित होंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। पहले ही INLD और BSP, आज़ाद समाज पार्टी और JJP का गठबंधन सामने है। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस से अलग होकर अपने वोटरों को अपने साथ ले जाएगी
या फिर ये वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे, इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को ही होगा। बाकी आपके अनुसार हरियाणा में किस पार्टी का वजूद सबसे अच्छा है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NP न्यूज़। धन्यवाद।